असम के मुख्यमंत्री भी अब कह रहे हैं कि लगातार राहुल गांधी नीचे दिखाते रहते हैं भारत को, ये क्यों नहीं बताते कि चीन लोकतांत्रिक देश नहीं है, भारत तो है। अच्छा, भारत लोकतांत्रिक देश है और चीन लोकतांत्रिक देश नहीं है। चीन में भी तो एक चुनाव होते हैं, उनके सर्वदलीय चुनाव होते हैं, दलों में आपस में चुनाव होकर नीचे से ऊपर तक होता है। जिस तरह से राष्ट्रपति चुना जाता है अमेरिका में, उस तरह से वहाँ पे आपस में चुनाव होकर ऊपर से बिठाया जाता है। और रही बात, ये बात वो क्यों कहेंगे? जो बात उन्होंने मुद्दे की बात है कि लोकतांत्रिक है या नहीं है, इससे हमें क्या लेना देना? वो तुम अपने हिसाब से चलाओ, हमें बात है आम आदमी के लिए रोजगार की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, सब चीज़ों की बात है। उस बारे में क्यों बात नहीं करते हम? वो बात उस पर करेंगे ना। उन्होंने बात उठाई रोजगार की कि चीन में रोजगार है, भारत में रोजगार नहीं है, तो सही बात बोली ना। उन्होंने गलत बात क्या बोली? आज भारत में बेरोजगारी की दर देखो कितनी ऊंची हो चुकी है, कितनी ऊंची है। 18 से 35 साल का 37% युवा बेरोजगार घूम रहा है। 37% युवा बेरोजगार घूम रहा है 18 से 35 साल की उम्र का। जिस उम्र में उसकी नौकरी लग जानी चाहिए वो बेचारा धक्के खाता घूमता है। लेकिन मोदी जी कहते हैं अरे बेटा पकौड़ा बेच ले, तेरा तो रोजगार हो गया। ई रिक्शा चला ले, तेरा तो रोजगार हो गया। MBA करो, M.Tech करो, B.Tech करो, और उसके बाद पकौड़ा बेचो, रोजगार हो गया। उनके लिए कहीं कोई क्षमताओं का उपयोग नहीं होगा, उनका कहीं कोई उनके इस्तेमाल नहीं होगा, उनकी बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल नहीं होगा। और फिर कहते हैं कि हमारे यहाँ से ब्रेन ट्रेन हो रहा है, हमारे यहाँ के भारत वाले जो है छोड़ छोड़ के विदेश जा रहे हैं। इसलिए जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? जब आप उनका इस्तेमाल नहीं करोगे। सफाई कर्मचारी के पद निकला है अभी पीछे, सफाई कर्मचारी के लिए 46,000 लोगों ने, जो MSc, B.Tech, M.Tech सारे के सारे पोस्ट ग्रेजुएट लोगों ने आवेदन कर दिया। अब बेरोजगारी की दर तो आपको पता चलेगी ना कि कितनी है। तो आपको शर्म क्यों नहीं आती? आपने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष दूंगा, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष दूंगा। बहुत सारे यहाँ पे सपोर्टर आ जाते हैं कि जी नौकरियों का नहीं, रोजगार का बात कर। चलो रोजगार ही सही, तो आपने दे दिए क्या पिछले 10 सालों में? 20 करोड़ लोग नहीं दिए ना। बात कर दी अभी पीछे, एक दिन झूठ बोल दिया था कि 8 करोड़ लोगों को हमने रोजगार दिया है। ब्रेकअप दो जरा एक बार भी, कौन से सेक्टर में कितने लोगों को रोजगार दिया? वो ब्रेकअप कभी नहीं देंगे ना, उनसे कोई सवाल करने वाला। आप जैसे हमारे जैसे मीडिया वाले तो फिर भी सवाल कर लेंगे। जो मेन मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है, वो तो हमेशा घुटने टेके बैठा रहता है। ऐसे सेक्टर में आपने रोजगार क्रिएट करे ना, कोई बात नहीं करेगा। और फिर अगर वो सच्चाई बयान करते हैं तो बुरी लगती है। सच्चाई बयान करना अगर बुरा लगता है तो लगता रहे, 1000 बार लगता रहे, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अभी भी भाजपा के नेताओं का लेकिन यही कहना है कि राहुल गांधी के अपने कांग्रेस के समय का दौर भूल गए। उस समय बेरोजगारी ज्यादा थी, अब तो रोजगार बढ़ा है। हाँ जी, बेरोजगारी ज़्यादा थी। कांग्रेस के समय में एक व्यक्ति कमाता था और पूरा घर खा लेता था, और पूरे घर में कम से कम 6 से 8 बंदे घर में मौजूद होते ही होते थे। 4 तो बच्चे लगभग हर घर में होते ही होते थे 70-80 के दशक में, और उससे पहले तो 6 से 8 बच्चे होते थे सबके पास कम से कम। और एक व्यक्ति कमाने जाता था, पूरा घर को खिला देता था, कोई दिक्कत नहीं महसूस होती थी। 5वीं पास लोगों की नौकरियां लग जाती थी, 8वीं पास लोग जो है नौकरियां पा लेते थे, 10वीं पास तो बहुत बड़ी मानी जाती थी। और जो ग्रेजुएट हो गए वो तो सीधा IAS लगता ही लगता था कम से कम। तब रोजगारों की कमी थी, कोई कमी नहीं थी, आराम से लोग घर परिवार चला रहे थे। आज देखो 4-4 लोग कमा रहे हैं, फिर भी घर परिवार पूरा नहीं पड़ता, फिर भी रोटी नहीं खा पाते ढंग से। हाँ, घर में गाड़ी थी। आइए बता देते हैं, आ जाओ आगे, आ जाओ, बढ़िया करा आपने। आओ 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 आओ, आगे आगे सुनो ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आगे आ जाओ। अरे आ जाओ ना, दौड़ गए। हाँ जी, मतलब हाँ। अच्छा, स्किल डेवलप को लेकर भी बोला राहुल गांधी ने कि यहाँ पे भारत में स्किल्ड लोगों की कमी नहीं है, पर सम्मान नहीं होता है यहाँ स्किल्ड बात कही उन्होंने जी। सत्या नडेला जी का उदाहरण ले लो, सुंदर पिचई का उदाहरण ले लो, उसके अलावा और तमाम बड़े बड़े नाम हैं जो हमारे विदेशों में आज नाम सम्मान कमा रहे हैं। तब ये लोग बड़े खुश होकर कहते हैं देखो भारतवंशी आज अमेरिका में एप्पल में जॉब कर रहे हैं, आज उसमें माइक्रोसॉफ्ट में जॉब कर रहे हैं, आज गूगल के CEO सुंदर पिचई हमारे भारतीय हैं। तो ये ब्रेन ड्रेन ही तो है ये, और क्या है। इसी तरह के सैकड़ों हजारों लोग आज भी हमारे यहाँ मौजूद हैं, पर उनका आप उससे उपयोग नहीं करते, उनको आप आगे बढ़ने का रास्ता नहीं देते, कुछ नहीं देते, आप उनकी क्षमताओं का उपयोग नहीं कर पाते। तो ब्रेन ड्रेन जिसे कहा जाता है वो यही तो है। लगातार तमाम लोग जब आज भारत को छोड़ के विदेशों का मुख देख रहे होते हैं, और जाके विदेशों में जब उन्हें सम्मान मिलता है, जब उन्हें नौकरी मिल जाती है, अच्छा काम धंधा मिल जाता है, त्याग देते हैं भारत की नागरिकता। और बाद में एक लोग खुश होते हैं, अरे अरे देखो वो कमला हैरिस जो है वो देखो आज राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रही है, वो तो हमारे वहाँ से निकली हुई है, केरल से निकली हुई है, मलयालम है, मलयाली है वो। तब उस पर कॉलर खड़े करने शुरू कर देते हैं। जब वो यहाँ पे है तब उसकी कोई इज्जत नहीं, जब वो चला गया और वहाँ जाके उसने कोई मुकाम हासिल कर लिया तो वो भारतीय है। सुनीता विलियम हमारी भारतीय है, हमारी भारतीय। जब वो सुनीता विलियम के यहाँ फॉरफादर यहाँ इंडिया में मौजूद थे, तब आपने उनको तो कोई दिया नहीं, कोई उम्मीद नहीं दी उन्हें। जब वो वहाँ जाके अंतरिक्ष में जाके नाम कमा गई तो आज वो सुनीता विलियम हमारे हरियाणा की हो गई। बस उस चीज़ पे कॉलर खड़े करने हैं। लेकिन जो भारत में यहाँ लोग हैं उनका आपने ध्यान नहीं रखना, उनको कोई आगे बढ़ने का अवसर नहीं देना, खत्म नहीं करना, उनके अवसर खत्म कर दो और उसके बाद में कॉलर खड़े कर लो जी। हाँ जी, हमारे 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 हमारे, ऐसे तो गाए जाओ जितने मर्जी आप गाने। राहुल गांधी ने अमेरिका में जाके चीन की तारीफ की है कि वहाँ पे रोजगार ज्यादा है भारत को, जिसको लेकर भाजपा उन पर निशाना साध रही है कि क्यों इस तरीके के देशद्रोही बयान दे रहे हैं राहुल गांधी। इसमें देशद्रोह की बात कहाँ से आ गई? आज अगर हम अमेरिका में की बात करें, अमेरिका की पर कैपिटल इनकम जो है $80,000 है, तो क्या हम उसकी अपने देशद्रोही की बात कर दी हमने? और हमारे भारत की जो पर कैपिटल इनकम है वो $2500 है।
यानी कि लगभग 2,16,000 रुपये पर ईयर, और वहाँ की है 64 लाख रुपए लगभग है साल की। तो इसमें क्या देशद्रोह हो गया भाई साहब? क्या देशद्रोह हो गया? अगर वहाँ पे रोजगार है और उन्होंने ये बात कही है, अगर हम कहेंगे चीन ये बहुत बड़ा भूभाग वाला देश है और हमारा भारत 32 लाख वर्ग किलोमीटर का है, चीन जो है 46 लाख वर्ग किलोमीटर का है, तो इसमें क्या देशद्रोह हो गया? इसमें क्या देशद्रोह हो गया? ऑस्ट्रेलिया की आबादी मात्र 2 करोड़ 2.5 करोड़, ऑस्ट्रेलिया 5वां महाद्वीप कहलाता है, जनसंख्या की दृष्टि से 2.5 करोड़ की आबादी, और आबादी क्षेत्र के हिसाब से 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप। तो क्या इसमें हमारा देशद्रोह हो गया? कैसे देशद्रोह हो गया? जो बात कही है सच्ची कही है, उसमें क्या गलत कहा है? सीधी सी बात है। अब भाजपा की तरफ से उनको बोला जा रहा है कि वो चाइना के ब्रांड एम्बेसडर बन गए राहुल गांधी, जरूरत नहीं है चीन और पाकिस्तान को अब अपनी खुद के ब्रांड एम्बेसडर। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हाँ जी, इनको जरूरत नहीं है। जरूरत तो आपको थी, आपने कैसे चाइना को क्लीन चिट दी? चाइना के ऊपर सारा विश्व देख रहा है कि चाइना की सैटेलाइट तस्वीरें लगातार आती है, बीबीसी उन्हें जारी करता है, नासा उन्हें जारी करता है सैटेलाइट तस्वीरों में। अरुणाचल प्रदेश में हमारे उसने 46 गाँव बसा लिए, लेकिन उनको ही झुटला देते हैं। तो ब्रांड एम्बेसडर आप बन रहे हो चीन के कि राहुल गांधी जी बन रहे हैं? जब बीबीसी उस पे ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना के जारी करता है कि ये देखो जी अरुणाचल प्रदेश में कितना चीन आगे घुस चुका है और लेह लद्दाख में उसने पुल बना लिए, सड़कें बना ली, हमारे बॉर्डर तक वो अंदर घुस आया है, जब उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री जारी होती, जब उसकी पिक्चर जारी होती, तब आप उसे डिनाई करते ना 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 कोई घुसा नहीं, ना कोई नहीं घुसा। तब ब्रांड एम्बेसडर कौन होता है? राहुल जी होते हैं, मोदी जी होते हैं। कोई आया नहीं, कोई घुसा नहीं। गलवान घाटी में 19 सैनिक ऐसे ही शहीद हो गए, कौन उन्हें मार गया पता ही नहीं, चीन के लोग तो घुसे ही नहीं थे। तो ब्रांड एम्बेसडरी किसने करी? राहुल गांधी जी ने या मोदी जी ने? आज की डेट में भी चाइना हमसे कितना आगे है। बाकायदा एस जयशंकर जी साहब बयान देते हैं कि जी चाइना से हमारे से बड़ी इकोनॉमी है, हम उससे लड़ नहीं सकते। निर्मला सीतारमण बयान देती है कि चाइना हमसे बड़ा देश है, हम उससे लड़ाई नहीं मोल ले सकते। तो ब्रांड एम्बेसडर चीन के आप हुए, हम हुए। आपने तो पहली तारीफ ही कर दी उसकी, तो आप उससे मुकाबला ही क्या करोगे? चीन लगातार आके अरुणाचल प्रदेश में घुस के, नागालैंड में घुस के उसने 46 गाँवों के नाम बदल दिए, आपकी आवाज ही नहीं निकलती। और तो छोड़ो, चीन को तो छोड़ो, जरा सा देश नेपाल है, उसने अपने 100 रुपए के नोट पे छाप दिए हमारे भारतीय हिस्सों को, तब आपकी आवाज नहीं निकली? जरा सी आवाज नहीं निकली। पिछले 5 साल से हमारा जो है बात करते हो कि चीन चीन चीन, हमारा ऐसा, चीन हमारा वैसा। चीन ने तिब्बत को कब्जे में ले रखा है। सारे हिंदू हिंदू करने वाले, बीजेपी के सारे हिंदू करने वाले, सारे हिंदू। हमारे को कैलाश मानसरोवर पार्क जो है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा का परमिट नहीं मिल रहा, वीजा नहीं मिल रहे पिछले 4 साल से, 5 साल से। एक की भी आवाज निकलती देखी आपने? किसी बीजेपी वाले की आवाज निकलती देखी कि चाइना से बात करो, 2 टूक बात करो, हमें वो वहां के वीजा क्यों नहीं दे रहा? नहीं निकलेगी आवाज, क्योंकि चीन ने 2 टूक मना कर रखा है, मैं वीजा नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। तो ब्रांड एम्बेसडरी कौन कर रहा है? राहुल गांधी जी कर रहे हैं या फिर आप मोदी जी कर रहे हैं? घुटने टेके तुम बैठे हो या वो टेके हैं? सरकार में तुम हो कि वो हैं? सरकार में कौन है? सरकार को बात करनी पड़ेगी ना। मणिपुर में आज हालात देख लो, घुटने टेके हुए कौन बैठा हुआ है? आप ही बैठे हो ना। मणिपुर में वहाँ पे रॉकेट लॉन्चर तक अब तो लॉन्च हो रहे हैं वहाँ पे मणिपुर में। क्या हालत हो गई मणिपुर की? घुटने टेके हुए कौन बैठा है? आप या राहुल जी? सीधी सी बात है।